संयोजक महात्मा सुमंगला जी, संचालन कर रहे महात्मा उदय जी तथा एक ही साथ तमाम उपस्थित महात्माओं का दास हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है, वंदन करता है। साथ संगत संपूर्ण अवतारवाणी शब्द संख्या 341 में सहनसाजी फरमाते हैं, माया कीच का कीड़ा मानव मोह माया में फंस गया, माया के सपने देखे ऐसा इसमें धंस गया। तन पर माया मन पर माया, माया में भरमाया है, माया आवे तो हर्षावे, जावे तो चिल्लाता है। कहो रे मानव, पूछ रहे हैं, कहो रे मानव अंत समय तू साथ क्या ले जाएगा, कहीं अवतार झूठी माया यहीं छोड़ के जाएगा। साथ संगत अभी कल आप लोगों ने देखा, मोबाइल पर देखा, आज अखबार में पढ़ा, शादी होने वाला था वहाँ महाधाम। कितने उमंगी रहे होंगे, कितने हसरते दोनों वर वधू पक्ष में रही होंगी, क्या क्या सपने बुन के लोग चले होंगे घर से। और दुल्हे पक्ष वाले लोग और वधू पक्ष वाले लोग के मन में कितने अरमान रहे होंगे, लेकिन क्षण में क्या से क्या हो गया। इसी को चेतावनी सदगुरु दे रहे हैं कि आप हमेशा जो है निरंकार, हमें बस ज्यादा नहीं करना है, सतगुरु के एहसास में हमें जीना आ जाए, निरंकार के एहसास में हमें जीना आ जाए, तो जह जह चरण पर सतगुरु माता सुदीक्षा के वहीं काशी मदीना हो जाए। अलग से कोई जरूरत नहीं है। साथ संगत एक राजा था, उसका एक ही लड़का था। राजा के बहुत हसरते थे, मैं इतना बड़ा राज्य है कि राजा बहुत खुश रहता था, सब कुछ था कि लड़का मेरा आगे चल के युवराज बनेगा, ये राजा बनेगा। लेकिन संयोग से उसका लड़का अचानक बहुत बीमार हो गया। बहुत दवा हुआ, ठीक नहीं हुआ। एक दिन जो है रात में राजा सपने देख रहा था कि मेरे 12 लड़के हैं। सपना में देख रहा है कि मेरे 12 लड़के हैं, खूब उनके साथ में घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, आमोद प्रमोद कर रहा हूँ, खूब खुश था सपने में 12 लड़कों के साथ। तब तक इधर ये लड़का मर गया। सेवादार महात्मा जी वो सेवा भी करते रहे, इधर भी ध्यान दीजिए। अक्सर देखा जाता है जो सेवादार 2-3 रहते हैं ना, तो उनको जो है भैया जो है अवतार वाणी में लिखे हैं कि रसना सर कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है, पल पर श्रद्धा से सतगुरु के चरणों पर से झुकाना है। तो आप लोग काम भी करते रहे, ध्यान भी इधर देते रहिए, है कि नहीं है। यहाँ तो दुख करना में नहीं है। अगर दुख है तो अपने अंदर खूब सोचिए कहाँ से दुख आ गया। दास के पास तो कोई दुख है नहीं। आप लोग देख भी रहे 12 बजे इसी में लगा है। तो दास घर पर जो है सुखदारा और लक्ष्मी सब कहूँ को है, दासकरी है, लेकिन कोई दुख क्यों नहीं है। फिक्र करे सो बावरे, जिक्र करे सो आप, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। जब दांत नहीं तो दूध दियो, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, चिंता क्यों मन करते भजले श्री रघुवीर। सब देख रहा है, सब व्यवस्था किया है। अगर पूरा सुंदर शरीर बनाता और आंखें ही नहीं बनाता तो कैसे दुनिया को देखते, है कि नहीं। जो है तो वो सब व्यवस्था सोच जो किया है देख रहा है, तो चिंता क्यों मन करता है भजले श्री रघुवीर। तो राजा का जो एक लड़का था वो मर गया। उस सपना में देख रहा है कि 12 लड़के हैं, खुश है, वो मगन है, लड़कों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, टहल रहा है बगीचे में। तब तक उसकी रानी आकर जगा दी, अरे सुन रहे हो। उठ के बैठ गया, क्या बात है, लड़का मर गया। रानी खूब रो रही है, लड़का मर गया। तेरे की उधर 12 लड़के के साथ तू जगा दिया, यहाँ तो एक लड़का मर गया, 12 लड़के मर गए। तू जगा के सब सत्यानाश कर दिया। तुम 12 लड़के के साथ थे, घूम रहे थे बगीचा में। अब तू ही बता, ये सत्य है कि वो सत्य है। आप लोग बताओ ना, ये जो करो ये सत्य है कि सपना देखते हो वो सत्य है, कि जहां जाओगे परमात्मा पूछेगा वो सत्य है। क्या सत्य है। मगन है, शुद्ध धारा में मगन है, भाई भाई से बेईमानी कर रहे हैं, दीवानी लड़ रहे हैं, पानी बहने के लिए जो है झगड़ा कर रहे हैं,
लग रहे हैं कि हमें यहीं रहना है, हमें तो कोई जाना नहीं है। तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में, लघु संबत जीवन पंचदशा कल्पांत में नाश गुमान असा। 10-15 वर्ष का जीवन है, सोच क्या रहे हैं कल्प के अंत तक हमें यहीं रहना है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष से युधिष्ठिर ने कहा कि लोग रोज मर रहे हैं, देख भी रहे हैं, श्मशान भी जाते हैं, तो मोह माया जब तक श्मशान घाट पर है सारा मोह माया है। अरे तो दुनिया बड़ा नश्वर है, मोह माया सब है, मिथ्या है, जहाँ ऊपर आए सब भूल गया यही माया है। तो राजा बिगड़ गए, मेरे तो 12 लड़के थे, तो किस लड़के की बात कर रही है? इसको लेके 13 हो गए, दोनों एक साथ तो कभी रहे नहीं। सपने में 12 इधर 1, और जब जग गए तो 13 खत्म हो गए। तूने तो मेरे सब सारे सपने चकनाचूर कर दिया। उसी तरह मानो सपना देखता है। एक मुंगेरी लाल थे, उनके माता पिता ने कहा कि बच्चों आप सयान हो गए, कुछ कमाओ, जाओ कुछ धंधा करो कि बैठे रोटी चलेगी। तो कहे ठीक है, बहुत ढेर सारा कमा के लाऊंगा, चिंता न कर। तो चल दिया। जब स्टेशन के यहाँ गया, कुली का काम करेंगे, एक सेठ जी उतरे स्टेशन से, तो घी लिए थे एक मन का कुली कोई है भाई? हाँ कुली हम है, घी हमारा पहुंचा दो। कितना रुपया जो है लेंगे? 40 रुपया। ठीक है ले लो, घी सर पर पहुंचाओ। घी पर सर पर घी को ले लिया, आगे आगे जा रहा है। सपना देख रहा है कि 40 रुपया का 80 रुपया बनाई, बहुत 80 के 160 बनाई तो ढेर पैसा हो जाई, तो खेत खरीदब, बंगला बनाई, नौकर चाकर ब्याह करब, लड़का हुई नाती हुई, और नाती जब पढ़े ना जाए तो लाते लाते मारब। जब मुड़ी हिलाए तो उसका सब घी गिर गया सेठ का। सेठ कह रहा बेईमान, तूने तो मेरा जो है सब सत्यानाश कर दिया। तो कहा तू बेईमान, तू तो मेरा महल खजाना नाती पनाती का सत्यानाश कर दिया। मैं तो सपना देख रहा था नाती के मारा तले, तो के थोड़े मारा तले हैं। सपना में देखने के नाती पनाती घर द्वार महल बंगला कार कुल हो गई है, तो नाती के लाते मारा तले पढ़े खातिर। नाती तेरा था ना, पर आगे भय न रहे। वही हालत मानव की, सपना देखने पूरा उम्र बीत जाता है। प्रथमे नाजितम विद्या, द्वितीय नाजितम धनम, तृतीय नाजितम पुण्यम, चतुर्थ किम करिष्यति। सोच रहे हैं बुढ़ापा में अलग से सत्संग कर लेंगे। एगो बूढ़ी माई रहने, तो झगड़ालू रहने पर कबो राम नाम ना खाओ, राम नाम पर झगड़ा कर दो। तो मरे के जब किनारा आए तो नाती कहता आजी अब से तो राम राम कहो। तो मरे किनारा 90 बरस उम्र भइल, जिंदगी भर तो पतों से झगड़ा कैली, देवरानी जेठानी से कैली, और तना तो पड़ोसियों से कैली, अब तो राम राम कहो। तो बूढ़ी माई कहती राम अटपट बतिया हमके ना सोहे नतिया। तो नाती कह करे 5 लाइन का कह घड़ी तोरा 2 लाइन का नहीं आवत। तुझे दिन रात जब सत्संग में आएंगे ना तो कुछ तो अभ्यास जरूर हो जाएगा। इस नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है। इसलिए सत्संग रोज जरूरी है। ये तो हफ्ता में हो रहा है कहीं ना कहीं, रोज जरूरी है। कुछ तो अभ्यास हो जाएगा सत्य बोलने का, सत्य पर चलने का। नहीं तो वो ही सपना लिए मुंगेरी लाल का और राजा का, सारे सपने बिखर जाएंगे। सपने तो है, इसीलिए कहा एक पत्रिका आई थी जागो और जगाओ। उसका हेडिंग था जागो और जगाओ। ये मोह निशा में सोए हैं, काम क्रोध मोह जो है निशा में सोए हैं, जगे नहीं हैं। जगो खुद और समाज और दूसरे को भी जगाओ साथ संगत। आज मिशन में 2 करोड़ संख्या हो गई है, करोड़ों में हो गई है। तो गुरु कह रहे हैं कि हमें संख्या चाहिए ही नहीं। सदगुरु बाबा हरदेव महाराज कहते थे वी शुड नॉट quantity are enough in this mission at present time. We should quality of the Mahatmas, said by Hardev Singh Maharaj, the सतगुरु आप द निरंकारी मिशन। हमें संख्या पर्याप्त हो गई, संख्या बहुत नहीं चाहिए, हमें गुण चाहिए। एक कोई ऋषि थे, उनके ज्ञान कोई गया जो है ज्ञान लेने, शिष्य बनने। कहा हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, पहले नहा के आओ। बगल में गंगा नदी थी, जाओ नहा के आओ,
शिष्य बना लेंगे। जब नहाने गए तो उन्होंने सेवादार को धीरे से कान में बता दिया कैसे करना है। जो नहा के आ रहे थे तो पहले सेवादार रास्ते में चली गई और उनके ऊपर खूब जो है बालू फेंक दी। अब मुझे संत छिप कर देख रहे थे, इन्होंने भेजा था जो महात्मा वो छिप के देख रहे थे। तो जो है बहुत गोरा कर झपटा मारने के लिए सेवादार उठक गई। फिर नहा के आया, साधु बाबा हमको ज्ञान दे दो। साधु बाबा ने कहा कि आप तो वो जो आपको बालू डाल दी ऊपर तो आप तो जो भेड़ी जैसे गुर्रा रहे थे, कैसे ज्ञान दूं? जाओ साल भर बाद आओ। अब सीधे 1 वर्ष बाद आओ, साल भर बाद आए, कहा जाओ फिर नहा के आओ। फिर नहा के आओ, फिर उन्होंने कान में कह दिया। तो जब नहा के आओ तो इस बार बाल्टी में भर कीचड़ डाल दिया, कीचड़ फेंक दिया घोर कर। तो बिल्कुल लाठी लेके दौड़ा लिए, उस पीछा भी किए। अब आए फिर नहा कर तो साधु बाबा ज्ञान दे दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि अभी मैं छिप कर देख रहा था, आप तो कुत्ते जैसे जो भौंक रहे थे, दौड़ा रहे थे, जाओ फिर साल भर बाद आओ। 1 वर्ष बाद आए, फिर वही काम से वो जो किया। तब चुपचाप उन्होंने कहा कि आपके बदौलत हमें सहनशीलता सीखने को मिला, बहन जी आपको प्रणाम है। तब साधु बाबा ने ज्ञान दिया कि आप में महात्मा बनने का लक्षण हो गया है, आप महात्मा लायक बन गए हो। तब उन्होंने उनको जो अपना शिष्य बनाया। साध संगत, साध संगत अभी मानस की बात आई थी, राम की बात आई थी। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा, अरहियों का अनभल किन्ह न रामा। राम तो शत्रु का भी अनबल नहीं किए, रावण को बार बार मौका दिए, अंगद को भेजे दूत। साथ संगत और शिवरी का जाकर जूठा बैर खाए। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, के जोग जब जग विरागा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा। जोग न जप न तप नहीं दाना, केवल एक राम गुण गाना। बिना अनुराग के परमात्मा नहीं मिलते हैं, राम नहीं मिलते हैं। साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समुद्र हैं, संत बादल हैं, सदगुरु जो है चंदन के वृक्ष हैं, हम सब जो है महात्मा हवा है। साथ संगत ऐसा संबंध होता है गुरु गुरसिक का। साथ संगत तो संगत का उद्देश्य कुछ होता है ना। आज महात्मा श्रृंगला जी ने बुलाया, इतना खर्च किया, कुछ उद्देश्य है ना। तथागत बुद्ध के सामने जो अंगुली माल पड़ा, एक बार के दर्शन से जो 99 अंगुली का माला पहना था, संवा खोज रहा था, लेकिन जब तथागत बुद्ध का आमना सामना जो हुआ अंगुली माल से, जब उसको ज्ञान मिला, तब उसने कहा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा, बुद्धम शरणं गच्छाम, धम्मम शरणं गच्छाम, संघम शरणं गच्छाम। तो अंगुली माल जो है महान संत हो गया। ऐसा जो चमत्कार सदगुरु का हुआ। हम तो रोज सुदीक्षा जी महाराज कहीं न कहीं साल भर में 3 बार दर्शन कर ले रहे हैं, तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। नेपाल जाने के लिए तैयारी हो रही है, नेपाल से लेकर के आएंगे। कई लोगों से पूछा नेपाल जा रहे हैं जी, बस हुई है रिजर्व, जा रहे हैं नेपाल। वहां से क्या लेके आएंगे? मुझे सस्ता चप्पल मिलेगा तो कहीं लेके आएंगे, गुरु का ज्ञान लेके नहीं आएंगे। सस्ता जो सामान मिलेगा वो लेके चले आएंगे नेपाल से, तो गुरु का ज्ञान नहीं लेके आएंगे। अब बताओ आप, बढ़िया डॉक्टर है, अमेरिका पढ़ा हुआ डॉक्टर है, बढ़िया से बढ़िया, गंभीर रोगी है, दवा भी खा रहा है, लेकिन डॉक्टर के परहेज को नहीं मान रहा है, रोग कभी जाने वाला नहीं है। और डॉक्टर है लेकिन अज्ञानी है और रोग गंभीर है, तो वो डॉक्टर दूर नहीं कर सकता है। हमें पूरा गुरु मिला है, पूरा डॉक्टर मिला है, साथ संगत है, तो हमें पूरा गुरु की बात को अपने जीवन में उतार लें। इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। गुरु को मान रहे हैं, गुरु की नहीं मान रहे हैं। साथ संगत राम को मान रहे हैं ना, राम का फोटो टांग दिए,
राम ने तो शत्रु के पास भी लक्ष्मण को विद्या सीखने के लिए भेजा। दशरथ जी उनके पिता थे, बहुत लोग मुक्त हो गए, दशरथ अटके हुए थे, नहीं मुक्त हुए थे। दशरथ भेद भक्ति बन लायो, दशरथ मुक्त नहीं पायो। तो समझते मेरा बेटा है, मुझको क्या करना है। लेकिन जब सदगुरु माने जय राम रमा रमनम समनम पाही भयाकुल पाही जन्म, जब उनको निर्गुण ब्रह्म समझे तब जाकर मुक्ति दशरथ की, वही रामचरितमानस की तवारीख गवाह है। शिव बारात निकली थी ना जगह जगह, खूब तमाशा भी लोग देखे ना। उसके पीछे कुछ उद्देश्य है, तमाशा नहीं देखना है। शिव जी के जो साथ में गणेश जी, और गणेश जी का वाहन चूहा, और संग में कार्तिक जी का वाहन सांप, पार्वती जी उनका वाहन शेर, और शंकर जी उनका वाहन बैल, है ना सच्चाई। तो चूहा को देखते ही सांप खा जाएगा, अब मोर जो है सांप को खा जाएगा, अब बाघ जो है बैल को खा जाएगा। सबको एक साथ लेकर शिव घूम रहे हैं। तब बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, तब शिव जो है सदगुरु का दर्जा पाए। सदगुरु शिव हैं, निरंकार हैं, बोधमयम हैं। तो उसी तरह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनके साथ भार लोहार कुहार चमार सुनार बीन मुसहर सब एक जगह आकर बैठाकर इंसान बना दिया। एक जगह बैठा दिया, अधूरा गुरु बैठा के तो देखे, बैठेंगे नहीं। लेकिन यहाँ सदगुरु सबको एक जगह, पांच तत्व का पुतला देखो, भिन्न भिन्न इंसान बने, कोई हिंदू कोई सिख कोई मुसलमान बने। राग अनैतिक छेड़ रहा है जातों के, यहाँ आकर के अपने को अनेक पंथों में, अनेक फिरकों में, अनेक जातियों में, अनेक संप्रदायों में बांट लिया, अपने प्रेम को भी बांट लिया साथ संगत। पहले देखा जाता था, अभी है कि गांव में दो जगह काली माई है। पूछ दिया ये क्यों है, तो उत्तर का वो है, दक्षिण का है। हम उत्तर का पूजैया बेफे के, दक्षिण का पूजैया सूख के, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो है तो निरंकार को जब दया आ गई तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज काली दुर्गा सरस्वती रमा रुद्राणी ब्रह्माणी इंद्राणी बनाकर एक ही जगह भेज दिया कि आप देख लो कि निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोग फैली उजियारी। दुर्गा चालीसा में है, आप पढ़ लो। दुर्गा को भी ज्योति कहाँ से मिल रही है, निरंकार से मिल रही है। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोग फैली उजियारी। दुर्गा भी निरंकार की ज्योति से ही ज्योतिर्मय है, इसलिए निरंकारी मिशन मूल को पकड़ लिया। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। लेकिन उसके लिए घड़ा है, अब पहले ही से भरा है, तो फिर भर पाएगा। घड़ा है उल्टा है, फिर भी पानी उसमें नहीं ये होगा। घड़ा है नीचे छेद है, फिर भी नहीं भरेगा। तो उसके लिए खाली घड़ा हो और जो सीधा हो, उसके पेंदे में जो छेद न हो, तब जाके पानी उसमें जो समाएगा। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क खाली हो, उसमें जो है पहले से कुछ न भरा हो, और सदगुरु को हम ब्रह्म माने और जाने, समर्पण करें, तब जाके बात बन जाएगी साथ संगत। मछली को निकालकर 150 नंबर हृदय बाणी तालाब में किया, नदी में किया, समुद्र में किया, लेकिन मछली अपना दायरा नहीं बदल सकी। 1 ही मीटर में समुद्र में भी घूम रहे, घूमने को पूरा जगह है कि नहीं है समुद्र में, लेकिन घूम रहे 1 मीटर में। उसी तरह सदगुरु बाबा पूछ रहे हैं कि दायरा कब बढ़ाएंगे। विशाल प्रभु से जुड़कर ही 212 नंबर हृदय बाणी विशालता आ पाएगी। कहीं हृदय और किसी जतन से तंगदिली नहीं जाएगी। हमें यहाँ का हमारा हृदय विशाल बने, हम भ्रम से बिल्कुल मुक्त हो जाए। निरंकारी हैं तो एक जगह जो है संगत के बाद महात्मा जी कोई चरण डालने गए निरंकारी के यहाँ, तो भीतर ले गए, 2 तल्ला पर ले गए, चरण डाल दीजिए। तो देख रहे हैं घर तो बहुत बढ़िया था, जैसे डॉक्टर साहब का है, श्री राम जी का सेवा मेडिकल, तो घर बढ़िया था।
जो तल्ला पर ले गए तो वहाँ एक छोटा सा जूता टंगा था। और निरंकारी के घर में तो पूछ दिए महात्मा जी ये क्या है? तो बोल ही नहीं रहे ये क्या है। घरवा नीक बताने नजर न लग जाए से जूता टंगवा दे रहे। ज्ञान कब कर ले नहीं रहुआ? ज्ञान तो हम मतलब बहुत दिन का 1980 के ले नहीं, 43 बरिस हो गए। तो भरम आज लेना गई, जूता लटकौला से नजर ना लगी। ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति। भ्रम बिल्कुल न रहे। जब ब्रह्म निर्गुण निराकार मिल गया, निर्गुण निराकार है, वाणी ने फरमाया है कहे अवतार इसी के जैसे रहे राम को पाया। 301 नंबर से बड़ा अवतार बना। तो यहाँ किसी किस्म की भ्रम की गुंजाइश नहीं है। तो हम सब सदगुरु माता जी के विचारों को अपने जीवन में उतार लें। एक कोई किसी के शिष्य थे, अपने गुरु का बहुत सेवा हुआ किए, तो उन्होंने उनको एक ऐनक दे दिया, जिसके चेहरे पे घुमाओगे ना उसका असली चेहरा दिखाई दे जाएगा। का बहुत बढ़िया आईना मिल गया। वो जो है 70 लोगों के चेहरे पे घुमा दिए। सबका चेहरा देखने में कुछ और भीतर खराब का बड़ा खराब आईना मिल गया। ये तो सबका जो है खराबे दिख रहे हैं सब। अब आएंगे गुरु जी तो उनका आईना लौटा देंगे, ऐनक लौटा देंगे। साल भर बाद गुरु जी आए, कहा गुरु जी ऐनक आपने बहुत खराब दे दिया। क्या खराब है? इसके चेहरे पर करते हैं वो खराब ही दिखता, अच्छा तो कोई दिखा नहीं। ये बताओ अपने चेहरे पर घुमाया कि नहीं? ये तो भूल गए। तो तू सबके चेहरा का बुराई देख लिया, अपना चेहरा क्यों नहीं देखा? जो खुद को सुधारे 184 नंबर संपूर्ण हृदय वाणी, जो खुद को सुधारे सफल सुधारक है, और जिसका वाणी नहीं कर्म बोले सफल प्रचारक है। तू अपने चेहरे पर क्यों नहीं घुमाया? देख लेता क्या कमी है, सुधार लेता। इसीलिए मैंने दिया था। तुम तो 70 लोगों के चेहरे पर घुमा दिया, अपने चेहरे पर नहीं घुमाया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम अपनी कमी नहीं देख रहे हो, दर्पण में कमी देख रहे हो। दर्पण है और उस पर धूल जमी है। चेहरा दिखेगा साफ तो जो है चेहरा हमारा ठीक है, लेकिन दर्पण में धूल है तो कैसे दूर होगा? तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण सतगुरु विसर्ज जैसा जो दायक प्रचार। सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के चरण धूल से हमें मन रूपी दर्पण को साफ जब कर देंगे, गुरु के चरण धूल से मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, काली मिट जाएगी। तब सभी अपने दिखेंगे, सभी एक दिखेंगे, सभी नेक दिखेंगे। कोई जात पंथ फिरका नहीं दिखेगा, सभी मानव दिखेंगे। तब हमें आभास हो जाएगा कि मानवता ही धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है, तोड़ के सारे बंधन सतगुरु शरण में जाना आना है। अब आप लोग बताओ, वो कल जिस बस में आग लगा वहाँ के लोग उस समय बस में क्या हालत हुई होगी? छटपटाहट, हे प्रभु बचा लो। उस समय प्रभु याद है तो प्रभु भी कह रहा देख लो, हमको संकट के टाइम के लिए सब रख लिए हैं। तो जो इमरजेंसी पीरियड होगा ना तो हमको रख लिए हैं, उस बस याद करेंगे उतने टाइम। अब बाकी टाइम क्या करेंगे? यावत जीवेत सुखम जीवेत, व्रीडम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो भवेत। जब तक जियो सुख से जियो, भले बैंक से कर्जा लेके घी पियो। इस शरीर जब भस्म हो जाएगा तो पुनर्जन्म किसने देखा है? तो सदगुरु कह रहे हैं कि जो सुख चाहो शरण राम की ले। अभी महात्मा जी ने कहा ना, घर में सब कुछ है, फ्रिज है, कूलर है, हीटर है, गीजर, नाम भी सब कुछ है, पर प्रेम नहीं है। एक किसी सज्जन का बहुत बढ़िया घर था, बहुत बढ़िया, बैठे हुए थे, उनका रिश्तेदार आ गया तो नौकर से कह रहे हैं इनको सबसे सस्ता हवा बिस्कुट एक गिलास पानी पिलाकर फुर्सत कर दो। घर बस 10 लाख का, लेकिन दुकान पर जो सस्ता हवा बिस्कुट ले आओ, एक 2 रुपया वाला, अब पानी पिया के इनके कह दे के मंगर भूखल रहेगा। आज कुछ मिली उली ना एक लधिका मंगर भूखल नहीं जा। वो तो सोचमा के फुप्पा के बढ़िया घर पर तो खनो बढ़िया मिली, तो नौकर सस्ता हुआ बिस्कुट पानी भेजवा देना, फुप्पा अखबार पढ़ा देना, घर 20 लाख का बा, तो बता दे कि मंगर भूखल है सब, तुम तो रवाना हो गई। अब कोई निरंकारी के चला जाए
भले झोपड़ी बा, लेकिन वो कहेगा बैठिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराएंगे। तभी शहंशाह जी ने लिखा 122 नंबर अवतार बाणी। कोई झोपड़ी में रह रहा है, रूखी सूखी खा रहा है, उसके बहुत मित्र भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन गुरु से प्यार है, सुदीक्षा माता जी से प्यार है, निरंकारी से प्यार है, इतबार है, संस्कार है, परिष्कार है, तो मामूली व्यक्ति नहीं हो, जग का राजा है। साथ संगत संपूर्ण अवतार बाणी फरमा रहे हैं कि जो प्रभु को जान मान लिया निरंकारी, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिस दिन निरंकार बसा है ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। जिस दिन निरंकार बसा है एक ही से प्रीत लगाता है। उसको खोजे स्वयं महेश्वर, उसको ढूंढे आप महेश्वर, उसको जानो स्वयं परमेश्वर। सावन के महीना में सब लोग हाथ 5 पैर के ज्यादा लोग बाबा धाम चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा को खोजते हैं, बाबा कहाँ हैं? अब बाबा चल लेते हैं, सोनवल कहाँ है? वहां जल चढ़ाएंगे, बाबा यहाँ के चरण धूल लेंगे। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी को स्वयं जानो परमेश्वर, उसको खोजे आप महेश्वर। उसको स्वयं महेश्वर खोजेंगे ब्रह्मज्ञानियों को। लेकिन ब्रह्मज्ञानी वास्तव में है कौन? यो माम पश्यति सर्वत्र सच एव मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि सच में न पश्यति। हे अर्जुन, जो मुझ परमात्मा को सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, वही ब्रह्मज्ञानी है। उसके मैं दूर नहीं हूँ, उसके दिल में हूँ। तो आज दिल से दिल मिलाने की जरूरत है, नफरत मिटाने की जरूरत है, इंसानियत का तकाजा है। हम गुरु के वचन को जीवन में उतार लें, उससे बड़ी कोई नियामत नहीं होगी। जो नेपाल जाए मुबारक है, न जा पाए तो पछताना नहीं है। तो क्या अवतार बाणी हृदय बाणी घर तो है ही है, पढ़ करके उसी तरह जीवन उतार लें, पूरा फल हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर ऐसा संसार बसाएं जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो। और जितने महात्मा यहाँ आज आए हैं, दास सबसे अरदास करा झोले फैलाकर निरंकार से सबकी झोली खुशियों से भर दो प्रभु। सब खुशहाल हो जाएं, एक मत हो जाएं, संत मत हो जाएं, ब्रह्ममय हो जाएं, सर्वात्मक भक्ति से परिपूर्ण हो जाएं, सत्वरजतम से जो है ऊपर हो जाएं। जो है अंत में कहते हुए कि वेद पढ़त ब्रह्मा थको। ब्रह्मा जो है थक गए करने, इसका अंत नहीं है। वेद पढ़त ब्रह्मा थको, सुर मन अंत न पाए, बलिहारी सदगुरु मात सुदीक्षा को एक क्षण में राम दिखाए। रमा राम प्रत्यक्ष दिखा दे, वही साधु पूरा है। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अधूरा है। इंसानों संभल जाओ, दास बार बार कहता है, संभल जाओ, अभी समय संभल जाओ। ये दुनिया जाने वाली है, ये सदा रहने वाली नहीं है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। तट पर सिर्फ नबी होंगे, सतगुरु होंगे, अदालत पर खुदा होगा। जब कोरोना आया था ना 2020 में, तो माता जी ने सब पहले ही कह दिया था 2020 डबल 20 है, सजग रहना। सामने आ गया कि नहीं आ गया था 2020 में? उसी तरह सतगुरु कह रहा है, आगे का समय और मुश्किल है, आगे का समय और कष्टकारी है। लेकिन जो निरंकारी ऐसी चक्की चलेगी, बचेगा नहीं कोई, बचेगा वही जो किली पीछे हो। सतगुरु का शरण ले लेगा, ब्रह्म का शरण ले लेगा, जो है परमात्मा का शरण ले लेगा, माता सुदीक्षा जी महाराज का शरण ले लेगा, उसके लिए कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख रहेगा। साथ संगत है। तो अंत में कहते हुए कि मुश्किल थे रास्ते, आसान हो गए। आज जनवी भी देखकर हैरान हो, कितना निरंकारियों में प्रेम है। एक बात है, कितना हो निरंकारी ठीक है, बहुत संगत नहीं कह रहा, बहुत ही नहीं है, फिर भी कहीं देख रहा है जो निरंकार करता है, निरंकार जो झुकता है, इतना तो है। तो कितना प्रेम है। तो मुश्किल थे रास्ते, आसान हो गए। अज्ञानी भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे सतगुरु ने दुनिया में जब कदम, अज्ञानी विज्ञान लेने इंसान बन गए। तो करके अमल, बन के कमल, तरिए और तारिए, जग में हंसते मुस्कुराते, निरंकारी बन के जिंदगी गुजारिए। सोनवल में बहार बा, प्रेम और सत्कार बा, आप लोग से इतना प्यार मिलो कि सबके इकट्ठे निरंकार बा। साथ संगत प्रीतम प्यार से कहिए।